हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आगामी यूकेपीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें लोअर पीसीएस प्री, एफआरओ प्री, अपर पीसीएस प्री, इसी के साथ स्नातक स्तरीय जो हमारी भर्ती परीक्षा है या पुलिस भर्ती परीक्षा, उन सभी के लिए हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसके तहत उत्तराखंड करंट अफेयर का जनवरी वाला पोर्शन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के तहत उत्तराखंड का बजट 2025-26 के लिए। इसी के साथ आर्थिक समीक्षा भी हम देखेंगे। ये सभी वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है, जो आगामी हमारी लोअर पीसीएस परीक्षा है, एफआरओ परीक्षा है और अपर पीसीएस परीक्षा है। वीडियो आराम से देखिए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ की आवश्यकता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का वार्षिक करंट अफेयर 2024 का एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कुछ दिनों पहले वीडियो आई थी, वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ के लिए इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। इसी के साथ यूकेपीएससी की और पीवाईक्यू सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही है। फ्री वीडियोस आपको मिलेंगी, पीडीएफ बिल्कुल पेड होगी, नोट्स आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर के बैच के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है लोअर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ, इनकी प्री परीक्षा, अपर पीसीएस प्री परीक्षा और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए 1 वर्ष और 1.5 वर्ष के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर की पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं, जो वीडियोज में मैं पढ़ाता हूँ उसी के नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आपने 7895127508 पर मैसेज करना है। एक साल की पीडीएफ का अगर मैं आपको बताऊं, एक साल की पीडीएफ वो आपकी जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 भी हो सकती है, या जुलाई 2024 से जून 2025 भी हो सकती है। तो उसका कंप्लीट पेमेंट होगा 149 रुपये। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर्स कवर होगा। अगर आप 1.5 साल की पीडीएफ चाहते हैं जिसमें जनवरी 2024 से जून 2025 तक का हम करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके लिए आपने मात्र 199 रुपये पे करना होगा। वीडियोस आपको फ्री में हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर ही प्राप्त होंगी। पीडीएफ के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड बजट 2025-26 जिसे पेश किया था हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। उस समय पर वित्त मंत्री यही थे, वर्तमान समय में ये किसी पद पर नहीं है। अब बात करते हैं, अगर देखें बजट का आकार कितना रहा, इस बार का जो बजट रहा है वो रहा है 1,01,175.33 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 13.38% है। पिछले बजट की अगर मैं बात करता हूँ तो 89,230.07 करोड़ रुपए पिछले बार का बजट रहा था। आगे बढ़ते हैं, राजस्व व्यय की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है 59,954.65 करोड़। पूंजीगत व्यय की बात अगर हम करते हैं 41,220.68 करोड़। तो कुल व्यय अगर मैं बात करता हूँ, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बनता है 1,01,175.33 करोड़ रुपए। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्ति है 62,540.54 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति है 38,494.21 करोड़। कुल प्राप्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो यह है 1,01,334.75 करोड़ रुपए। बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इस वर्ष के लिए कुल राजकोषीय घाटा है 12,604.92 करोड़ रुपए, जो कि हमारी पूरी जीडीपी का 2.94% है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं, सरकार यदि 1 रुपया कमाती है तो वो हिस्सा कहाँ से आता है। फिर उसके बाद देखेंगे सरकार का 1 रुपया व्यय कहाँ होता है। 1 रुपये को बेस मानकर हम चल रहे हैं, वो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कितना भी हो सकता है। तो जो सरकार की कमाई होती है उसका 100% अगर मैं मानता हूँ तो उसमें स्वयं का कर राजस्व है 29.38, सर्वाधिक इसी का परसेंटेज है। लोक ऋण की अगर मैं बात करता हूँ तो 23.21% कमाई यहाँ से होती है। केंद्र सरकार से सहायता जो प्राप्त होती है वो है 22.30%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बनता है 19.46%।
इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला याद रखना है। स्वयं के कर राजस्व से हमें 29.38% की कमाई होती है। अब देखते हैं हमारा व्यय कहाँ होता है, खर्चा कहाँ होता है। मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो अन्य व्यय हमारा मैक्सिमम होता है 28.97%। अगर किसी विशेष मद पर पूछे जाए कि सर्वाधिक खर्चा आपका कहाँ होता है, तो वेतन भत्ते और मजदूरी में 23.98% का खर्चा होता है। पेंशन पर जो खर्चा होता है 12.13%। निर्माण कार्यों पर होता है 10.94%। जबकि निवेश ऋण पर खर्चा होता है 9.11%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर जीडीपी होती है, तो स्टेट लेवल पे जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो राज्य की जीएसडीपी का जो आकार है 4,29,307.53 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं 2025-26 के लिए जेंडर बजट कितना रखा गया है। तो ये रखा गया है 16,961.32 करोड़, जो पिछले बार के मुकाबले 16.66% अधिक है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य, सभी राज्यों में सबसे आगे लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बजट के तहत, उसके तहत नमो बजट और ज्ञान मॉडल पर हमारा बजट आधारित है। अब नमो के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, बात करते हैं। नमो के एन से बनता है नवाचार, ए से बनता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से बनता है महान विरासत और ओ से बनता है ओजस्वी मानव संसाधन। अब जो ज्ञान थीम पर आधारित था उसमें देख लेते हैं। जी से बनता है गरीबों पर विशेष फोकस, वाई से बनता है युवाओं पर फोकस, ए से बनता है अन्नदाता यानी कृषकों पर फोकस और एन से बनता है नारी सशक्तिकरण। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले बार अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग को ध्यान होगा, पिछले बार जैसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं, तो सर्वाधिक योगदान जो हमारे बजट में था वो था द्वितीयक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी उद्योग का सर्वाधिक योगदान हमारे बजट में था। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान था 9.99% और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर का योगदान था 43.13%, जो पिछले बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इस बार के बजट की अगर बात करता हूँ तो सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का 46.7%। हमारे भारत के बजट में भी सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही रहता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 43.5%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि सेक्टर आता है उसका योगदान है 9.8। तो 2024-25 के बजट में सर्वाधिक योगदान था द्वितीयक क्षेत्र का, और इस बार के बजट में अगर देखेंगे सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा सेक्टर का। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करता हूँ 2023-24 में आप लोग देख रहे होंगे 2,60,201 रुपया, जबकि 2024-25 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय काउंट की गई है वो 2,74,064 रुपये, जो कि पिछले बार के मुकाबले 11.33% की इसमें वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की। 2024-25 के लिए ये है 3,78,245 करोड़ रुपए, जबकि 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद था 3,32,998 करोड़ रुपए। अभी आप लोगों ने देखा होगा नमो बजट के अंतर्गत तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी था, तो उसके अंतर्गत 7 बिंदु दिए गए जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। तो 7 बिंदु कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कृषि, इस पर विशेष फोकस। उसके बाद उद्योग, इसके बाद ऊर्जा, अगला पॉइंट बनता है अवसंरचना, 5वां पॉइंट बनता है संयोजकता, 6ठा पॉइंट बनता है पर्यटन और 7वां पॉइंट बनता है सप्तर्षि के अंतर्गत आयुष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूसीसी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता हम लोग जानते हैं 27 जनवरी 2025 से हमारे प्यारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है, जिसके तहत 5 तत्वों को प्रतिबिंब बनाया गया है, जिसके तहत समरसता, समानता, सम्मान, सुरक्षा और शक्तिकरण को शामिल किया गया है। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु सरकार द्वारा कुछ बजट निर्धारित किया गया। वो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं वो मैंने सारे यहाँ पर नोट डाउन करे हैं, वही आपने भी नोट डाउन कर लेने हैं। कम से कम इतना तो आपने याद रखना है। इस बार का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था समान नागरिक संहिता, उसके लिए 30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का बजट, जलवायु परिवर्तन के लिए 60 करोड़,
पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़ का बजट, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसी के साथ वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की जो कैंपा योजना है उसके लिए 395 करोड़ रुपए, जल संरक्षण के तहत जो सारा योजना है उसके लिए 125 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। आयुष्मान योजना की अगर मैं बात करता हूँ उसके लिए 550 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएम महालक्ष्मी किट, गर्भवती महिलाओं के लिए जो किट होती है उसके लिए 22.62 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इसी के साथ हम देखते हैं सीएम वात्सल्य योजना के तहत 18.88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 157.84 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए हैं। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए जो बिल्कुल पिछले वर्ष काफ़ी खबरों में भी रहा था, हर घर नल योजना और जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत 1843 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं बजट में। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, खासकर पीडीएफ इत्यादि चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।